चाय बना दो जीनत। जी मैंने तो कबाब भी रखे हैं, बस तल के लाती हूँ। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? चाय आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगी और कबाब भी मैं ही तल के लाऊंगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हें किचन में जाने भी दूं। बिल्कुल नहीं। देखो अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी ताजा है। हाँ जुबी, आज तुम गेस्ट हो हमारी। अच्छा, एक ही दिन में मुझे पराया कर दिया। कैसी बातें कर रही हो? और कुछ नहीं होता मेरी मेहंदी को। मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, चाय मैं बनाऊंगी। नहीं, इधर बैठो। अम्मी बैठो। देखो कैसी प्यारी गुड़िया लग रही हो अब्बू के पहलू में बैठी। किचन में बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं जा रही हूँ, चाय लगाती हूँ टेबल पे। अहमद को भी फोन कर दो, वो भी आ जाए। अहमद से पूछूं तो मैं कहाँ रह गए? सैलून भी जाना है मुझे, रात में इवेंट भी है। हेलो अहमद, कहाँ रह गए आप? हाँ बस गली में टर्न ले रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या हुआ? आ गए अम्मी, अहमद आ गए बस। तैयारी होगी तुम्हारी? जी बस देख रही थी कि कोई चीज रह ना जाए। ज़ुबी, मुझे तुमसे बात करनी। जी देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरे बेटे ने बहुत अजियत और बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। जी फिर शादी के लिए उसका फैसला तुम थी और मैं उसके इस फैसले से डर गई थी। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरा फैसला भी अहमद ही थे। सुबह तुम्हारी रोई हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं घबरा सी गई थी। देखो बेटा, बड़े अरसे के बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, उसे खुश देखा है। उसका मान न तोड़ना। कभी नहीं तोड़ूंगी। बेटा, मेरे बेटे की जिंदगी अब तुमसे जुड़ी है और मैं उसे अब कभी भी टूटते हुए नहीं देख सकती। दोबारा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आंटी, मेरी खुशियां भी आपसे, अहमद से और इस घर से जुड़ी हुई हैं। मैं कभी इसको बर्बाद नहीं होने दूंगी। जीती रहो, खुश रहो। अगर बेटा मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो आंटी ये क्या कर रही हैं आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हैं और अम्मियाँ माफिया नहीं मांगती। बस क्या करूं, माँ हूं ना, घबरा जाती हूँ मैं। बिल्कुल ना घबराएं। अच्छा अब जल्दी से तैयारी कर लो ना, देर हो जाएगी। अरे भाई, कितनी दफा आपको तफसील से बता चुका हूं कि मैं अभी नहीं जा सकता, नहीं ट्रेवल कर सकता। आप प्लीज एक हफ्ता उसको आगे कर दें। हाँ ठीक है, फ्राइडे के बाद किसी भी दिन कर दीजिए, कंफर्म कर दें। जी जी, बहुत शुक्रिया। जीनत, ऊपर आओ। जी ये सुबह तुम किसकी इजाजत से गई थी? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दिल नहीं मान रहा था इसलिए चली गई। ये अपने दिल को संभालो तुम।
ऐसा ना हो कि मैं कोई सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊं। बेटी है वो मेरी, कैसे दिल पत्थर कर लूं अपना उसके लिए। तो जूबी जूबी बेटी नहीं है तुम्हारी? उसका ख्याल नहीं आता तुम्हारे दिल में? कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे सुबह अमर के सामने। क्या बताता कि कहां गई हो तुम? कहां गई थी मैं, बता देते। बेगैरत नहीं हूं मैं कि उस नाफरमान के साथ ताल्लुक जोड़ता फिरूं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो जीनत, अगर तुम्हारे किसी रवैये की वजह से जूबी की जिंदगी में कोई मसला हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब एहसास हो रहा है तुम्हारी जिद में अहमद से रिश्ता जोड़कर मैंने गलत किया उमर। मेरे हाथों पर ये मेहंदी अगर तुम्हारे नाम की होती तो रंग इतने फीके ना होते। तुम्हारी जिंदगी के रंग कैसे फीके पड़ते हैं ये तुम अब खुद देखोगे और हर लम्हा तड़पोगे। सादिया की खैरियत पता करना। जीनत, जी आ रही हूं। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। ज़रूरत है। ये मेरी गलती है कि मैंने बहुत लेट रियलाइज किया। सॉरी। कहा ना जरूरत नहीं है। अभी तक नाराज हो? नहीं, रख लो। उमेर। हाँ, अभी परेशान होंगी। उनको बताना था कि मैं घर आ गई हूँ। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है तो। कोई बात नहीं, मैं क्या बात। थैंक यू। उमेर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, सादिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ, घर आ गई हूँ, सोचा आपको फोन करके बता दूँ। शुक्र अल्लाह का, मैं भी सोच ही रही थी तुम्हें फोन करने का। निकल आओ भाई, देर हो रही है। जी, हम लोग जा रहे हैं जुबी के वलीमे में। अब्बू आवाजें दे रहे हैं। सुबी ठीक है ना? ठीक भी है और खुश भी। उसे मेरा बहुत प्यार दीजिएगा। ठीक है मेरी जान, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। एक मिनट, एक छोटी सी कमी है।
तुम्हारे बाबा की याद तो कभी दिल से गई नहीं। जब से तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू हुई ना, उनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। मुझे भी उनकी बहुत याद आई, लेकिन आपसे मैंने जिक्र नहीं किया था कि आप उदास ना हो जाएं। जानती बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी बारात पर और आज वलीमे पे न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो कैसे आएंगे और खुशी से तुम्हारा माथा चूम लेंगे। सही कह रहे हैं आप, हमेशा से हमारे साथ हैं वो। उनकी अच्छी यादें, उनकी बातें सब हैं हमारे साथ। सब रोना बंद करें ना। जाओ तुम आराम करो, बिल्कुल से जाओ ना। मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं तेरी सारी वो दिलदारियां। इश्क में तूने मुझको धोखा दिया है, दूजा लोगों को हंसने का भी मौका दिया है। झूठी तेरी थी कस्में, झूठी तेरी थी बातें, झूठी तेरी वफादारियां, जा देखी तेरी यारियां, नाश्ता तैयार है मैडम? ये सब आपने बनाया है? हाँ, अपने हाथों से, अम्मी की मदद के बिल्कुल बगैर। बिल्कुल सही कह रहा है ये। अम्मी भी सुबह से परेशान हो रही थी कि आखिर मेरा बच्चा बना क्या रहा है किचन में। पता है, अपने हाथ से तो कभी इसने पानी का गिलास उठाकर नहीं पिया, और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर दिया।
अम्मी, अगर आप सुबह सुबह उठ के नाश्ता ना कर चुकी होती तो मैं आपके लिए भी बना देता। अच्छा अच्छा, बस रहने दो। आइए ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों नाश्ता करो। अगर ये ठंडा हो गया ना तो मेरे बेटे की मेहनत जाया जाएगी। मैं इनकी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगी। वैसे ये बताओ कि तुमने 2 दिन में मेरे बेटे पर जादू क्या कर दिया? बस अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे खुशाबाद रखे, यही मेरी जिंदगी है बेटा। अच्छा आप बैठे ना, नाश्ता तो करेंगे। अरे बैठे ना, बैठे। आई होप आप लोगों को नाश्ता पसंद आए। आप लोगों की हौसला अफजाई के बाद मैंने सोचा है कि रात के खाने में भी कुछ बना लूं मैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें रात के खाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जीनत भाभी का फोन आया था, उन्होंने आज रात दावत पे बुलाया। अच्छा, ये लीजिए ना, खाकर बताइए आपके बेटे ने कैसा बनाया। अरे वाह वाह वाह। कैसी हो बच्चा? सुबह सुबह सब खैरियत तो है? तुम्हें भी इसी वक्त बीमार पड़ना था। पूछो अहमद से कितना रोई हूँ मैं। जुबी की बात टाल नहीं सकता मैं। इसने बहुत इसरार किया तभी मैं यहाँ पे आया। तुम शादी में नहीं आ सकी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात अम्मी ने दावत रखी है, उसमें जरूर आना। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बच्चों को लेकर जरूर आना। चलते चले। मैं नहीं जाऊंगा। ये सब जो ये कर रही है, ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कर रही है। क्या हो गया हुआ? कितनी खुश थी वो, पहला कदम रखा है उसने अपनी जिंदगी में, और कितने प्यार से इनवाइट किया। एक दफा पहले भी प्यार से इनवाइट किया था, क्या हुआ? याद है ना तुम्हें कितनी इंसल्ट की थी तुम्हारे अब्बू ने मेरी? देखो मैं, अगर हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है तो माजी की सारी गलतियों को माफ करना होगा। मैं इंसल्ट करवाने दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। नहीं उमर, मुझे पूरा यकीन है कि जूबी अब्बू की परमिशन के बगैर हमें इनवाइट करने नहीं आई थी। सादिया, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ, तुम्हें नहीं रोक रहा, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। प्लीज प्लीज। थैंक यू। भाभी बहुत अच्छा खाना दिया आप लोगों ने, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई ये तो अमर के अब्बू के खानदानी केटर्स थे, बहुत बंदा हुआ जायका है उनके हाथ का। अच्छा अच्छा अच्छा। अहमद, हमारी तरफ की एल्बम कब आएगी? बस हमारे पिक्चर्स फाइनल करने के हफ्ते बाद। भाई जीनत, भूख लगी है भाई, खाना लगाओ, किसका इंतजार है?
जी जी, बस थोड़ी देर में लग जाएगा। सादिया, बच्चों, सब मैं एक मिनट देख कर आओ बेटा, अंदर। सादिया, आओ बेटा, बैठो। अब्बू, तुम्हारी माँ ने फिर बुला लिया से मेरी बगैर इजाजत के। उन्हें अम्मी ने नहीं, मैंने बुलाया। पहले भी तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें एक मर्तबा इजाजत दी थी। आंखों के सामने देखकर नहीं बर्दाश्त होता, नहीं बुला सकता मैं। जब अहमद बुला सकते हैं तो आप क्यों नहीं बुला सकते? बेटा, मैं अब्बू, क्या अहमद आपका ये रवैया नोटिस नहीं करेंगे? वो अपने हर जख्म को इस नए रिश्ते से भुला रहे हैं। क्या उनके सारे जख्म फिर से ताजा नहीं हो जाएंगे? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं उन दोनों को जाकर कह देती हूँ यहाँ से चले जाए। ज़ुबी, रुको। लो बच्चों, सबसे पहले तुम खा कर बताओ कैसी। बस बस, थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हम सब लोग मिलकर बैठे हैं। यही लम्हे इंसान को हमेशा याद रहते हैं। तुम्हारी प्लेट खाली क्यों है? ये लो, बुलाओ लो। नहीं, ये कबाब ट्राई करो, उमैर को कबाब बहुत पसंद है। अम्मी पानी दीजिएगा। I'll call you back in a while.
क्या चाह रही हो तुम? तुमसे क्या चाहूंगी? खुश हो ना तुम सहमर के साथ? तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो क्या? मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं या नहीं तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लगता है कि अहमद के साथ देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा। सुबह कोई खास बात हो रही थी? हाँ बहुत खास बात हो रही थी। सब खैरियत? हाँ, जो ठीक नहीं है उसके लिए क्लास ले रही थी इनकी। क्या मतलब? पापा बनने वाले हैं और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अब ऐसा भी क्या हो गया कि बच्चों हॉस्पिटल चली गई और हमारी शादी में शरीक ही नहीं हो पाई। क्या तो ये ठीक नहीं है? जब इंसान किसी को दिल से अपनाता है तो उसकी कदर भी करनी चाहिए। अब ऐसी भी बात नहीं है, इनको बहुत कदर है बच्चों की, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। अब हो गई होगी लापरवाही, मैंने डांट दिया है, अब आप मत डांटिएगा। चलें? मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी वफाएं मांगती है ये तुझसे, तू भी सुन ले सदाएं तेरी सारी वो दिलदारियां। अहमर और सादिया का रिश्ता अब टूट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ज़हन से नक्श मिट जाए। और मैं भी नहीं चाहती कि अहमर का अब उससे सामना हो। और तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना है ज़ुबी। मैं ख्याल रखूंगी, लेकिन आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब? शादी के हंगामों में आपने अपना ख्याल रखना तो बिल्कुल छोड़ दिया। देखा है आप कितनी कमजोर हो गई हैं। अब आप सिर्फ आराम करेंगे, घर मैं संभालूंगी और खाना भी बना लूंगी। खाना बनाना आता है तुम्हें? अम्मी से थोड़ा बहुत तो सीखा है, बाकी जो समझ नहीं आएगा वो मैं आपसे पूछ लूंगी। आप ना मुझे बस ये बता दीजिएगा कि अहमर को खाने में क्या क्या पसंद है। कोशिश करूंगी पहले वो बना लूं। अच्छा, बता दूंगी, सब बता दूंगी। अभी तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो। आप भी आराम करें, सुबह मिलते हैं। जाग रहे हैं हमें? क्या हुआ, भाभी से बात हुई? नहीं। क्यों, फोन तो कर रहे थे आप? हाँ, मिलाया था, उन्होंने उठा भी लिया था, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही उन्होंने काट दिया। उसके बाद बहुत देर ट्राई करता रहा हूं, नहीं उठाया उन्होंने। तो फिर अब नहीं जाएंगे आप? नहीं जाऊंगा तो सही, अब कल की सीट कंफर्म है मेरी। सुबह क्या हुआ? सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे।
अच्छा मैं टैबलेट देती हूँ आपको। ली थी, असर नहीं हुआ उसका। अच्छा तो चलें फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, ऐसा करो थोड़ी देर मेरा सर दबा दो, आराम आ जाएगा। अच्छा जबरदस्ती करा लेने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे। आप बेवकूफ बना रहे थे मुझे। अच्छा लगा देख के कि कम से कम तुम्हें मेरी फिक्र तो हुई। आपने तो परेशान कर दिया था मुझे। जाएं, मैं नहीं बोलती आपसे। अगर तुम मुझसे नहीं बोलोगी तो मैं क्या करूंगा? अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब हाँ, वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो कल अब्बू जा रहे हैं ना अमेरिका, तो आप मुझे वहां छोड़ देंगे प्लीज? छोड़ दूंगा। थैंक यू। और कुछ? नहीं, कुछ नहीं। सुबी, क्या हुआ? हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है जिंदगी को लेके। तुम्हारे क्या ख्वाब थे? कुछ खास नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई ख्वाब तो होगा ना। चलो बताओ। आप क्या करेंगे जानकर? तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द हम दोनों के सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सो जाइए, सुबह ऑफिस जाना है। आँख नहीं खुली तो फिर छुट्टी हो जाएगी। गुड नाइट। हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब होता है जिंदगी को लेके। ख्वाब होता है जिंदगी को लेके। तुम्हारे क्या ख्वाब थे? तुम्हारे क्या ख्वाब थे? तुम्हारे क्या ख्वाब थे? पता है मेरे छोटे छोटे बहुत से ख्वाब हैं, पूरे कर सकोगे? छोटे छोटे क्या, मैं तो तुम्हारे सारे बड़े बड़े ख्वाब पूरे करूंगा। सोच लो। हाँ सोच लिया। वैसे ख्वाब हैं क्या तुम्हारे? कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा से, और साथ ख्वाब देखें, साथ उन्हें पूरा करें, एक साथ सारी दुनिया को। दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं। मेरी दुनिया सिर्फ तुम मुझसे कभी दूर मत हो। तुम दूर हो गए तो मैं टूट जाऊंगी माँ। ये सारे ख्वाब टूट जाएंगे। इमेजिन करो ज़ुबी, अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, क्या करोगी? मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी सब कुछ। क्या हो गया है? रिलैक्स, काम डाउन, मजाक कर रहा था। वो ही किया
वो ही किया तुमने। सुंबुल का फोन आया था रात को। नाराज हो रही थी कि मेरी शादी करके तो आप लोग मुझे भूल ही गए हैं। हम उसे कैसे भूल सकते हैं? मैं आज उसे फोन करता हूँ, घर आने का कहता हूँ। मैंने भी कहा था, लेकिन इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं, आप लोग मेरे घर आए। तो ठीक है, हम लोग चल लेते हैं। सादिया, हम 5 साढ़े 5 तक आ जाएंगे, तुम तैयार रहना, फिर चलते हैं। जी बिल्कुल। आपको चाय दूं? हेलो।